किसान साथी, अगर आप लगाना चाहते हैं लौकी की खेती यानी कि घिया, बोटल गार्ड जिसे हम कहते हैं, तो आज हम आए हैं किसान साथी के पास, सलीम के पास। और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जाल की खेती कर सकते हैं, कैसे आप मल्चिंग के अंदर बेड यानी कि जो नीचे की खेती घिया की कर सकते हैं। तो उन सब की हम आपको आज जानकारी देंगे बहुत ही बारीक से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हर जानकारियां देंगे कि कैसे खेत की जुताई की जाती है, कौन कौन सा खाद इसके अंदर मिलाना है, कौन सा बीज चुनना है, कौन सी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो आइए चलो बात करते हैं भाई सलीम जी से। सलीम भाई नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो सलीम भाई आप यूपी से रहने वाले हैं? बिल्कुल यूपी से। हाँ। तो देखिए सलीम भाई ने ये खेती लगाई है घिया लौकी जो आपको दिख रही है मल्चिंग के ऊपर है। तो सलीम भाई से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, सलीम भाई आपने इस खेत में मतलब कितनी जुताई की हुई है अभी? लगभग 3 से 4 जुताई होगी इसमें लगभग। लगभग 3 से 4 जुताई की है। अच्छा, हम्म। आप जो ये बेड बनाते हैं मल्चिंग का जो ये बेड है, इसके अंदर जो ये मिट्टी आती है, खाद आप ऊपर से घेरते हैं या पहले ही नीचे डाल देते हैं? पहले अपनी लाइन मतलब लेके ना पैर से अच्छा अच्छा, मतलब फैला के जैसे पैर से या फिर आप रस्सी से सीधा रस्सी से सिधाई कर सीधा ही लेते हैं? अच्छा फैला देते हैं। अच्छा। फिर फिर अपने जो खाद उसके खाद अंदर, वगैरह, तो हाँ, खाद आपने जैसे क्या क्या डाला हुआ है इसमें अभी? अपना देसी खाद है इसमें। जो अपना हाँ, कूड़ी का कोड़ी या का, हाँ, जो कोड़ी अपन का ये देसी खाद देसी का कहते हैं, और जैसे रासायनिक वाले में जैसे यूरिया या यूरिया डीपी? डीएपी, हाँ, ये अपने यूरिया डीएपी दोनों। तो जैसा कि सलीम भाई ने बता रहे हैं, अच्छा इसके अंदर लगभग कितना ये 1 एकड़ जमीन है आपकी? 1 एकड़ होगी ये। हाँ, देख सकते हैं आप 1 एकड़ जमीन है। इसमें यूरिया कितना डाला आपने? लगभग डाल दिया था 35 से 40 किलो। 35 से 40 किलो इन्होंने इसके अंदर यूरिया डाला है। और लगभग डीएपी जो डाल दी देसी खाद 2 ट्रॉली। 2 ट्रॉली, जो अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां होती हैं, 2 ट्रॉली इन्होंने इसके अंदर अपना जो देसी खाद घेर कर ये बेड तैयार कर दिया। तो ये जो मल्चिंग का बेड बनाया आपने, जो मल्चिंग लगाई है, ये आप हाथ से लगाते हैं या ट्रैक्टर से? यहाँ से लगाते हैं हम। हम्म। वैसे देखिए हाथ से लगाने के फायदा ये भी है कि आप अपने जितने भी चौड़ाई आपको चाहिए या हाँ, ठीक अपने कोई फटा कोई कई बार क्या खराब हो जाती है खराब हो जाती लगाते है, समय ट्रैक्टर ट्रैक्टर से। फाड़ देता है, लेकिन अगर आपके ट्रैक्टर की क्वालिटी अच्छी है, अच्छी टेक्नोलॉजी का अगर ट्रैक्टर है, तब तो तो बना ऐसी देते हैं आप। दिक्कत नहीं आती है। तो इन्होंने अपने हाथ से बेड बनाए हैं। तो सलीम भाई इसके अंदर ड्रिप भी आपके अंदर आ गई, अंदर आ गई इसमें, हाँ। देख सकते हैं किसान साथी। इसी के अंदर इन्होंने टपक जो ड्रिप होती है उसके अब तक अंदर डाली हुई है। हिंदुस्तान की है। तो इसके अंदर ये जो होती है 6 इंच की यानी कि आधा फुट की जो चिप से चिप की दूरी होती है, वो इन्होंने ड्रिप लगाई। यानी कि अब हमारा बेड जो बनकर कंप्लीट तैयार हो गया। अब नंबर आता है अपने बीज चुनने का। जो बीज हमने कौन सा, तो भाई साहब आपने कौन सा बीज लगाया हुआ है जो घिया लगी हुई है? ये अपना मैक 8 नंबर है। माहिको का 8 नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी है माहिको का 8 नंबर घिया। तो ये जो घिया का बीज इन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन मैं किसान साथियों को बताना चाहूंगा, इसके अलावा आप देखिए मेरे पास 4 तरह की लौकी है। एक तो 8 नंबर लौकी है, एक वचन सीड की रफ्तार लौकी है मेरे सामने, और एक है अपनी ननेम्स कंपनी की अनोखी घिया। और ये जो चौथी वैरायटी है वो मेरे पास है राशि हाईवेज कंपनी की वरुण घिया। तो ये भी एक उन्नत किस्म है, किसान भाई कोई सी भी इनमें से चुन सकते हैं। बाकी अभी सलीम भाई ने इसमें 8 नंबर लौकी लगाई हुई है। तो सलीम भाई लगभग ये पौधा कितना दिन का हो गया? लगभग हो गया 18 से 20 दिन का ये। ये जो पौधा है अभी 18 से 20 दिन का है, हो गया। बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है अगर 18 से 20 दिन में, क्योंकि मौसम इस समय पूरी तरह से सही अनुकूल मतलब है। बिल्कुल। किसान बारिश। साथी इस बात का ध्यान रखें, कई बार क्या है मौसम का बड़ा फर्क पड़ जाता है खेती के अंदर। क्योंकि अगर बारिश का समय हो रहा है तो बीज पनपीट हो जाता है, और कई तरह की दिक्कत आ जाती है कि खेतों में पानी भर जाता है, उससे पौधा ग्रो नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या है, इनका जो पौधा है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहा है। और लगभग ये भाई साहब कितने दिनों में फल देने लग जाएगा? लगभग ये 50 से 55 दिन में। लगभग 50 से 55 दिन का, लगभग मतलब आप ये समझो लगभग 2 महीना 2 महीने, लास्ट है। लगभग 55 से 60 दिन में खूब अच्छे से घिया 60 दिन। चल जाएगी। 55 दिन में या 50 दिन में भी आप अगर अच्छा इसके अंदर ट्रीटमेंट यानी देते कि हुए जो आपने दवाइयाँ या उसकी केयर अगर ठीक करी है, तो आप 50 दिन में भी आप काट जो लौकी है काट सकते हो। उसकी हार्वेस्टिंग करके और आप उसके अंदर भेज सकते हैं मंडी के अंदर। तो ये है। तो सलीम भाई ये तो हुई अपनी जानकारी यहाँ तक की। अब मैं किसान साथी को जो जरूरी चीजें हैं वो बताना चाहूंगा। अब आ जाता है कि हम इसके अंदर कौन सी बीमारी आती है और हम स्प्रे में क्या क्या डालें। तो सलीम भाई क्या लगता है कि अभी जिस स्टेज पे आपका पौधा है, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी आती होगी? ये आता है मच्छर भुनका वगैरह अपना ज्यादा ये। मच्छर भुनका और ब्लाइट जो आती है बिले उसके अंदर। तो ब्लाइट के अंदर आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो? ये डाल देना पोलियोराम है अपना ये।
एग्रोवेट है। देखिए इन्होंने जो बोला है ब्लाइट और जरा, वो तो अपना ब्लाइट का रूप हो गया, कि मच्छर भुनगा जो बोले हैं उसको अपन थ्रिप्स बोलते हैं, क्योंकि थ्रिप्स का जो प्रकोप आता है ना वो गोब के अंदर आ जाता है और वहां से जो ये गोब है डाल दी आपकी मैंने फिलहाल। ग्रो नहीं चल कर पाती है, और अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले। तो अभी भाइयों ने इन्होंने बासप कंपनी का एक्रोवेट और पॉलीराम डाला है, तो ये बहुत अच्छा। इंसेक्टिसाइड में मैं आपको एक दवाई है जो मैं अपने साथ भी लेकर आया हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बायर कंपनी का सोलोमन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये बायर कंपनी का सोलोमन है, इसे भी आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इनके अंदर स्प्रे कर सकते हो, जिससे इंसेक्टिसाइड यानी कि आपके जो थ्रिप्स है वो आपके खेत में नहीं लगेंगे, उसके क्लियर हो जाएगा। एक ये है डाइफेंथुरान है आपका 20% SG, ये भी एक अच्छा साल्ट है, इसे भी आप रेगुलर करें, फंजीसाइड बढ़िया रखें। तो ये बात हुई आज हमारी सलीम से कि किसान साथी घिया अगर बोना चाहते हैं तो वो पहले खेत के अंदर कौन कौन सा खाद डालें, कैसे तो बीज आपने जो लगाया था सूखा लगाया था? सूखा लगाया मैंने बीज ये। बीज इन्होंने सूखा लगाया है। और सलीम भाई जो कि यूपी से हैं, अभी हम इनके पास 2 महीने बाद आएंगे। इनके पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि आज हमारे साइंस के पास भी नहीं है। बीज को जब बरसात सॉरी बर्फ पड़ती है सर्दी के मौसम में, ये बीज को अंकुरित कर देते हैं। वो इनके पास एक टेक्नोलॉजी है, उसके लिए भी मैं आपको समय पे मिलाऊंगा। तो सलीम भाई ने आज बहुत ही बारीकी से, क्योंकि इनके पीछे देख सकते हो आप जाल वाली खेती भी इन्होंने की हुई है, लगभग 2 से 2.5 महीने की फसल है। तो सलीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आपने घिया की खेती कैसे करें उसकी विस्तृत जानकारी किसानों को दी है। निश्चित रूप से किसान साथियों को इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी किसान साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को ठीक से देखा, समझा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो सलीम भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान साथियों को धन्यवाद। नमस्कार जी।